अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उर्दू बांग्ला टेट पास उम्मीदवारों के ताल्लुक से कि जब 15 अगस्त के बाद से मुफ्ती हसन रज़ा अमजदी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। कभी गुलाम गौस साहब के पास, कभी गुलाम रसूल बरियावी साहब के पास, कभी नौशाद साहब के पास, जगह जगह दौड़ दौड़ कर परेशान नज़र आ रहे हैं। बेचैनी और बेकरारी है। तो देखने वाली बात यह है कि कहां तक उनकी बेचैनी और बेकरारी रंग लाती है। इसके ताल्लुक से उन्होंने उर्दू बांग्ला टेट ग्रेस पास अभ्यर्थियों से कुछ बातें कही हैं। तो आइए सुनते हैं मुफ्ती साहब की जुबानी की वो क्या कहते हैं। कल शाम में एमएलए नौशाद आलम साहब की आवाज पे गया था। उन्होंने आज का टाइम दिया है कि आज शाम में आने के लिए। मैं पूरे बिहार के उम्मीदवारों से कहना चाहता हूँ, मजलूमों, गरीबों, फकीरों, यतीमों, लाचारों, मजबूरों पर खुदा का रहमो करम होता है। जद्दोजहद और मेहनत करने वालों की कोशिश नाकाम नहीं होती है। सब्र की सवारी कामयाबी के मंजिल तक के पहुंचाती है। ए मेरे उर्दू टीटी ग्रेस पास उम्मीदवारों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है। और इस आखिरी मरहले में हम लोगों ने 5 साल तक की लड़ाई किया, ये मैं मानता हूँ। हम सब लोगों ने डट करके मुकाबला किया। और क्यों ना मुकाबला करेंगे, क्योंकि हम ईमान वाले हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम मैदान छोड़ने वाले नहीं है। पूरे बिहार के 12,000 उम्मीदवारों से मैं कहना चाहता हूँ, मैदानी कारजार को आपकी ताकत और आपके जोश और जज्बे की आज जरूरत है। आपकी आवाज की जरूरत है। घबराइए मत। जब करबला में हुसैनियों ने बातिल ताकतों के आगे, यजीदियों के तीर के आगे नहीं झुके, हम बिहार में बातिल ताकतों के आगे नहीं झुकेंगे इंशाअल्लाह। और डटकर मुकाबला करेंगे। हम मजलूम हैं, हम लाचार हैं, हम मुफलिस हैं, हम नातवा हैं, हम कमजोर हैं। बिहार में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, ये जान लीजिए। और कुछ लोग कानून को, संविधान को, अम्बेडकर की किताब को जेब में रख करके चल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जब चाहो, जहाँ चाहो, जैसे चाहो संशोधन कर लो। आप घबराइए मत। लोकतंत्र में आपकी ताकत और कुव्वत ही लोकतंत्र में आपकी कामयाबी की दलील है। टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। और मैं गुजारिश करता हूं एक उम्मीदवारों से कि साहब सुन लीजिए, पूरे बिहार के उम्मीदवारों को यह पता है कि हसन रज़ा अमजदी HRD मंत्रालय और धरना रैली किया था, उसमें 10,500 रुपया बाकी था। सबको पता है, एक उम्मीदवारों को पता है। वो 10,500 बाकी तो था उस वक्त से लेकर के अभी तक के। मैं किसी भी उम्मीदवारों से मैंने नहीं कहा कि हसन रज़ा को पैसे की जरूरत है, लेकिन आप बहुत लोग खूब ही जान रहे हैं कि ये पैसा कहां से आ रहा है, ये कौन दे रहा है, ये आपको सब पता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के भरोसे और आप लोगों की उम्मीद पे कायम रखते हुए अपने आप को मैं अपनी जेब से मैं खर्च कर रहा हूं। और लगातार 4 दिनों से अभी तक के मैं MLC, MLA, मंत्री, विभाग और इन लोगों के ऊपर मैं दबाव पूरी तरीके से डाला हूं कि किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप लोगों ने 30 दिन के अंदर जनरल उम्मीदवारों का लेटर का जवाब मंगवाया है, हम खेल नहीं है, हम यहाँ के निवासी हैं। आपको उर्दू के साथ में इंसाफ करना होगा। आप जोश और जज्बे के साथ में कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह कल गुलाम रसूल बरियावी की आवाज पे देखिए क्या होता है। 2011 जनरल TET के लेटर का जवाब HRD मंत्रालय भारत सरकार से आ चुका है। मैंने आप सब लोगों को कहा था कि जा रहा हूँ, शिक्षा विभाग लेकर के आता हूँ, उसके बाद में ग्रुप में डाल दूंगा। हमने हर ग्रुप में फोटोकॉपी डाल दिया है, आप देख लीजिए। क्योंकि हम जो वादा करते हैं वो करके दिखलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी कोशिश करते हैं कि उस काम को मुकम्मल हम करें। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उनका जवाब पॉजिटिव आया है। 2 साल की वैधता है, यानी 2 साल की उनको छूट दी गई है। और ये भी केंद्र सरकार से, यानी संविधान में संशोधन एक तरीके से किया गया है। इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। हम चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म से आकर के एक अंदाज और पूरी ताकतों को जोश और जज्बे के साथ में आप एक होकर के रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीत होगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। काम पूरे जोश और जज्बे के साथ में जारी है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पॉजिटिव उनका जवाब आया है। 2 साल की वैधता में उनको छूट दे दी गई है। तो दोस्तों, ये बिहार सरकार का उर्दू बांग्ला टेट ग्रेस पास अभ्यर्थियों के साथ सौतेला रवैया जारी है कि जनरल TET 11 वालों का जो लेटर HRD को गया था वो काफ़ी बाद में गया था और उनका काम बहुत जल्दी हो के चला गया।
क्योंकि सरकार उनका सपोर्ट कर रही है और दबाव बनाए चढ़ी मंत्रालय पर, तो उधर से जल्द जवाब आ गया। बट बिहार सरकार उर्दू बंगला टेट अभ्यर्थियों के साथ सौतेला रवैया कर रही है। तो देखने वाली बात यह है कि अब कितने दिनों में रिजल्ट आता है और आता भी है या नहीं आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर इलेक्शन से पहले नहीं आएगा तो फिर इलेक्शन में बिहार सरकार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर।